गुड मॉर्निंग क्लास 6। शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। द फर्स्ट सिटीज़, हिस्ट्री का 4th चैप्टर है द फर्स्ट सिटीज़। इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? वी विल लर्न अबाउट मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशंस, कि सिविलाइजेशंस किसे बोलते हैं ना, एक्सटेंशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस की कहाँ से कहाँ तक उसकी एक्सटेंशन थी, बाउंड्री थी, फीचर्स क्या क्या फीचर्स थे उसके अंदर, हाउ द पीपल लिव देयर लाइफ, उस समय वो पीपल्स कैसे रहते थे, उनकी आर्ट एंड क्राफ्ट क्या क्या थी, एंड डिक्लाइन, फिर वो जो शहर इतना अच्छा बना फिर वो कैसे डिक्लाइन हो गया, फिर वो डिस्ट्रॉय कैसे हो गया, ये सारा डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप पे क्या बताया जा रहा है कि फाइंड आउट द नेम ऑफ द अर्ली रिवर वैली सिविलाइजेशंस। तो वो होगा इंडस वैली सिविलाइजेशंस, क्योंकि ये आप पढ़ोगे तभी आपका ये क्वेश्चंस का आंसर्स मिल जाएगा। लोकेट देम ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे लोकेट करना इंडिया, और ये मिलेगा आपको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिलेगा। डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमन फीचर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशंस, जो हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो अब शुरू करेंगे मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशंस। किस सिविलाइजेशंस की मीनिंग क्या है, हम किसे कहेंगे कि वो सिविलाइज्ड है। सबसे पहले अर्ली ह्यूमन बिगन्स टू लिव अ सटल लाइफ। पहले जो लोग थे उन्होंने कहाँ शुरुआत किया लिविंग, उन्होंने सबसे पहले तो वो केव में रहते थे। फिर उन्होंने स्टार्ट किया मूवमेंट करना, फूड गैदरिंग करना, हंटिंग करना, धीरे धीरे फिर वो सेटल्ड हो गए। जब उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, ग्रो करना, तो रिवर्स के पास उन्होंने शुरू किया। रिवर्स, क्योंकि रिवर्स के पास रहेंगे तो उनको क्या मिलेगा, पानी मिल जाएगा, पानी मिलेगा एग्रीकल्चर के लिए। फिर उन्होंने एनिमल्स को टेम करना शुरू कर दिया। एनिमल को टेम किया जब वो पाल सके उसी एनिमल को, तो डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया। डोमेस्टिकल एनिमल्स जैसे मेनली काउ, गोट, डॉग, डोंकी, इस तरह से उन्होंने शुरुआत किया। तो इसी तरह से ये चेंजेस आया। तो अर्ली ह्यूमन बिगन टू लिव अ सटल लाइफ व्हेन दे ट्रांजिशन फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू फार्मिंग। तो उन्होंने क्या किया, अपनी लाइफ में चेंजेस क्या आया, पहले हंटिंग करते थे, फिर उन्होंने शुरू कर दी फार्मिंग करना, फूड गैदरिंग करना। तो इसी तरह से इनका चेंजेस आया। फिर नेक्स्ट, वंस अर्ली ह्यूमंस डिसाइडेड टू लिव इन वन प्लेस, जब उन्होंने शुरू कर दी लिव कि हमें एक ही जगह में रहना है, मूव नहीं करना है, सो दे स्टार्टेड लिविंग इन ग्रुप्स। तो उन्होंने ग्रुप में रहना शुरू कर दिया, दस मेकिंग द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशंस। और इसी तरह से शुरुआत हो गई किसकी, सिविलाइजेशंस की, जहाँ पे वो ग्रुप में रहेंगे, दे विल फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इसी तरह से नाउ दे स्टार्टेड टू मेक अप देयर हाउसेस, उन्होंने अपने घर बनाना स्टार्ट कर दिया, हाउसेज, फिर पॉट, फिर फूड को स्टोर करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने लगे। तो इसी तरह से वो क्या बन गए, सिविलाइज्ड हो गए, बिकॉज दे आर नाउ सेटल्ड and they are following some rules and regulations. They are now living a certain life. तो उसी को कहा जाता है कि वो civilized हो गया, civilization. Now civilization is defined as an advanced stage of human development where humans as a community achieve the highest level of organizations or organized society or socially, culturally and politically. तो यहाँ पे मीनिंग में क्या बताया गया, इसको हम डिफ़ाइन करेंगे दैट एज एन एडवांस स्टेज, कि ह्यूमंस ने अपने आप को बहुत आगे एडवांस किया। फिर से वापस देखो एडवांस कैसे, पहले हंटिंग थे, फिर फूड गैदरिंग हुए, फिर उन्होंने ग्रो करना शुरू किया, फिर वो सेटल्ड हो गए और ग्रुप में रहना शुरू कर दिया। तो उसी तरह से चेंजेस आया, तो वो एडवांस धीरे धीरे डेवलप्ड हो रहा था। और वहाँ पर उन्होंने शुरू कर दी कम्युनिटी, मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, वहाँ उन्होंने रहना शुरू कर दिया। और इसी तरह से उन्होंने हाईएस्ट लेवल में वहाँ रहेंगे तो कुछ रूल्स होगा, रेस्ट्रिक्शंस होगा, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया सभी को, जहाँ पे सोशली, कल्चरली एंड पॉलिटिकली रूल्स करना हो गया, पॉलिटिकली, सोशली सबको मिल के साथ में रहना है, और कल्चरली जो भी फंक्शंस होगा, जो भी उनको वो करेंगे, वो सारा मिल के उनका जो वे ऑफ लिविंग है उन्हीं को कहा जाएगा कल्चर। तो इसी तरह से ये स्टार्टअप हुआ, ये बिगनिंग हुआ। नाउ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिविलाइजेशंस, तो इसी तरह से ये मीनिंग हो गई सिविलाइजेशंस की।
नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम मूव करेंगे द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिविलाइजेशंस, कि इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम कैसे पता करेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो इंक्लूड इन सेटल लाइफ, तो सबसे पहले कि वो सेटल लाइफ, वो क्या हो गए, सेटल्ड हो गए, एक जगह में बस गए। ग्रोथ ऑफ टाउन, शहर बनना शुरू कर दिया। अब जो प्रोडक्शन हो रही है, जो ग्रो कर रहे हैं, वो सरप्लस है। सरप्लस मीन्स ज़्यादा, उनको जितना चाहिए वो उनके यूज़ करने के बाद जो बच जाएगा वो हो जाएगा सरप्लस। तो सरप्लस प्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर उन्होंने परमानेंट बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया, स्ट्रक्चर मकान बनाने का। फिर उन्होंने लैंग्वेज डेवलप किया, भाषा कैसे बोलेंगे, क्या भाषा होना चाहिए, स्क्रिप्ट लिखेंगे कैसे, एंड अ कल्चर सिक्योर्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम। तो इसी तरह से उनका कल्चर डेवलप्ड हुआ, उन्होंने सिक्योर किया अपना कल्चर का, द वे दे लिव देयर लाइफ। कल्चर्स को क्या बोलते हैं, कल्चर्स भी मतलब होता है पीपल, द वे पीपल लिव देयर लाइफ। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कल्चर का, द वे पीपल लिव देयर लाइफ। तो वहाँ पे जिस तरह से वो लोग रह रहे थे, उनका कल्चर टोटली अलग था। आज के कल्चर से उनका कल्चर टोटली डिफरेंट है। तो उनका कल्चर डेवलप्ड हुआ और उन्हें स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो कर लिया, रूल्स फॉलो करना शुरू कर दिया। ठीक, फिर आता है सिविलाइजेशन स्लोली ट्रांजिशंस इनटू अर्बन सेंटर्स। धीरे धीरे सिविलाइजेशन जो था अब अर्बन सेंटर्स मतलब शहर में चेंज हो रहा था। द हरप्पन साइट दैट वेयर डिफाइंड एज अर्बन सेंटर इंक्लूड हरप्पा, गनेवाला, मोहनजोदारो, धोलावीरा, कालीबंगा, राखी गारही, रोपर एंड लोथल। ये सारा जो एरिया है ये साइट है जहाँ पे पता चला कि हमारा सबसे पहला जो सेंटर था अर्बन सिविलाइजेशन का वो हरप्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, गन्नेरी वाली, डोल वाली, कालीबंगा, ये सारा जो साइट्स था ये हरप्पन सिविलाइजेशन और उसके आसपास के दैट वाज द सेम सिविलाइजेशंस। और ये एरिया था कि जहाँ जहाँ वहाँ पे हमें पता चला, उन किससे पता चला, हमें आर्कियोलॉजिस्ट के हेल्प से। और आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे पता किया, आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला, आर्टिफैक्ट्स, जो भी उसके सामान थे, भले उनकी बोन्स हो या फिर उनके स्टोन्स या फिर उनके वेपन्स जो भी मिले, या फिर उनके जो पॉट्स, जो मिट्टी के बर्तन मिले, उनके क्लोथ्स मिले, इससे पता चला कि वहाँ पे जो लोग थे सिविलाइज थे। ना इंडस वैली सिविलाइजेशंस, ना इंडस वैली सिविलाइजेशंस, तो सबसे पहला सिविलाइजेशन का नाम क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशंस। सिविलाइजेशन फर्स्ट अपीयर्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट। तो सबसे पहला सिविलाइजेशन जो हमारा अपीयर हुआ था वो कब हुआ था, कहा गया दैट वाज बैक, कितना पुराना, कितने पीछे, 3000। नाउ तो इसी तरह से सिविलाइजेशन में क्या देखा हम लोगों ने कि जो सबसे पहला सिविलाइज जो हुआ था वो कितने पुराना था, 3000 BC मीन्स बिफोर कॉमन एरा। BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा। और ये कहाँ था, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट उस एरिया में था। अभी मैप से हम देखेंगे कि उस एरिया में कहाँ सा था। तो द लार्जेस्ट और द लार्ज कल्चरल जोन दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज द इंडस वैली सिविलाइजेशंस। तो उस एरिया में इतना एरिया जो स्प्रेड था, उस एरिया में पता चला कि एरिया जो था, क्योंकि ये एरिया इंडस रिवर, ये जो इंडस है वो रिवर है, रिवर का नाम है, और रिवर के पास उन्होंने क्या किया, अपना सेटलमेंट सेटअप किया था। तो रिवर के पास क्यों, उससे क्या मिलेगा उनको पानी मिल जाएगी एग्रीकल्चर्स के लिए, खुद के लिए, एनिमल्स को शुरू किया उन्होंने तो एनिमल्स के लिए मिल जाएगी। तो इसी तरह से इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसी तरह से मेनली जितनी सारी सिविलाइजेशन देखा गया है वो मेनली सभी सिविलाइजेशन जो है वो रिवर्स के पास ही किया गया। तो यहाँ पे अभी जो देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड होती है, तो प्रेजेंट डे में ज़्यादा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में चला गया और इंडिया में कुछ हिस्सा रह गया। तो द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकावेटेड इन इंडस वैली सिविलाइजेशंस, हरप्पा एंड मोहनजोदारो, नाउ लाई इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान।
तो एक्सकावेटेड मतलब जो हमें मिट्टी से, अपनी धरती से, हमें जो अर्थ से मिला, अर्थ से किस तरह से उसे निकाला गया डिग करके, वो किसने निकाला, किसने पता किया, आर्कियोलॉजिस्ट ने। तो ये दो सबसे पहला जो दो साइट मिला वो था हड़प्पन एंड मोहनजोदड़ो साइट मिला था, जो आज प्रेजेंट कहाँ पर है, वो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। इसी तरह से प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। नाउ सिंस हड़प्पा वॉज वन ऑफ द फर्स्ट सिटीज़ टू बी एक्सकवेटेड, तो इसीलिए सबसे पहले जो सिटी हमें मिला, जो एक्सकवेट किया गया, ढूंढ निकाला, वो था हड़प्पा। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसीलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो साइट आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढ के निकाला था वो कौन सा था साइट, हड़प्पा था, इसके लिए उसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी कहा जाता है। नाउ द एक्सटेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस इंक्लूड, अब उनका कहाँ से कहाँ तक था फैला हुआ, मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ पंजाब में, प्रोविंस मीन्स रीजन्स, पंजाब के लगभग सभी एरिया, बोथ इन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि कुछ पंजाब पाकिस्तान में भी है, तो इंडिया और पाकिस्तान, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूपी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, नॉर्थन राजस्थान, सिंध दैट इज़ इन पाकिस्तान, एंड अ मेजर पोर्शन ऑफ गुजरात, गुजरात में भी कुछ हिस्सा उसका है, एंड नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथर्न बलूचिस्तान, वो भी कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर। तो इतना बड़ा एरिया जो था वो पूरा शहर, जिसे हम कहेंगे कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशंस, ठीक है। तो ये देखो अभी ये आपको दिख रहा है, ये वाला इस पोर्शंस को इस तरह से है ना, ये पोर्शन है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशंस का। तो इतना बड़ा एरिया जो था, the southern Balochistan and Pakistan. Now there are more than 1,000 sites that belonging to the Indus Valley civilizations. तो कितनी साइट्स बोला गया, 1,000 साइट्स, मतलब इतना ही नहीं, इसकी अलग अलग, क्योंकि लोग जो थे एक बार सेटल्ड हो गए तो एक कम्युनिटी थी, दूसरी कम्युनिटी थी, उसी से बिलोंग करते करते बहुत दूर तक फैली। तो 1,000 साइट्स मतलब 1,000 अलग अलग एरिया में पहला सिविलाइजेशन का जो हमें मिला, अवशेष मिली, उसकी जो रिमेन्स मिली, उससे पता चला। Many Indus Valley sites are now a part of present-day Pakistan. Include the first two cities to be discovered, Harappa and the Mohenjo-daro. तो मोस्टली जो साइट्स मिली वो आज प्रेजेंट पाकिस्तान में चली गई है। उनमें से दो जो है, सबसे पहला हड़प्पा एंड मोहनजोदारो भी। इन इंडिया द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स इंक्लूड्स, इंडिया में कौन कौन सी साइट्स इंडिया के अंदर आती है, इंक्लूड्स लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, रोपर, बनावली, कोट दीजी एंड चन्होदरा, ये सारे जो है ये इंडिया के अंदर है। द इंडस स्क्रिप्ट इज़ येट टू बी डेसिफियर्ड, देयरफॉर अभी जो इंडस स्क्रिप्ट जो थी, जो लिखा गया था, उसे आज उसको एग्जैक्टली रीड आउट करना अभी भी मुश्किल है कि सचमुच उसको प्रेडिक्ट क्या लिखा है। देयरफॉर द सोर्सेज ऑफ रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड आर लिमिटेड टू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो इसके लिए जब इसको हम लोग सही से पढ़ नहीं सकते, क्योंकि स्क्रिप्ट जो थी टोटली उनकी लैंग्वेज की भाषा में लिखी गई थी, उसे टोटली डिफ़ाइन करना, फाइंड आउट करना मुश्किल है। तो जो भी सोर्सेस हमें आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू मिला, उसी पर हमें निर्भर होना पड़ा। वो जो बोल रहे थे हमें उनको ही फॉलो करना पड़ेगा। सो वंस हिस्टोरियंस आर सक्सेसफुल इन डिसिफरिंग द इंडस, लेकिन जब वंस हिस्टोरियन मीन्स जब इतिहास में जिसने लिखा सारा सक्सेसफुल हिस्ट्री को डिस्कस करते, स्टडी करते, विल बी एबल टू लर्न मोर अबाउट, जिस दिन हमारे हिस्टोरियंस एबल हो जाएंगे, वो पढ़ सकेंगे कि उसमें क्या लिखा गया है, तो हमें उनके बारे में और भी जानकारी मिल सकती है, बहुत कुछ, ठीक है। द फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस, इंडस वैली सिविलाइजेशंस की फीचर्स क्या क्या थी, तो सबसे पहले फीचर्स में जाएंगे। फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस, द फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस were away ahead of their time. Archaeological sources suggest that the Indus Valley civilization's peoples lead an advanced cultural life. तो उससे क्या पता चला कि वहाँ के जो लोग थे, वो जो रहते थे, वो बहुत ही एडवांस थे, बहुत ज़्यादा। आज हम जितना करते हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस थे। अगर हम मान ले
कि वो कल्चरली हो या फिर साफ़ सफाई के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, सब कुछ, पर्सनल हाइजीन हो। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा एडवांस थे। इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन। हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिकल हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग फीचर्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इस तरह से ये हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट ने जो स्टडी किया, जो उनको पता चला, उन्होंने इसमें बताया कि उस शहर में क्या क्या था और वो लोग कैसे रहते थे। सबसे पहले a highly developed sense of town planning and a well developed drainage system, कि शहर किस जगह बनना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये प्लान किया गया। और ड्रेनेज कि जो पानी है वो पानी का जो होना चाहिए वो कवर होना चाहिए टोटली, क्योंकि उसके अंदर अगर गंदा रहेगा तो वो गंदगी फैलेगी। तो इसी तरह सीवेजेस, पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम बहुत डेवलप था। रेड एंड ब्लैक पोट्री विथ एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स एंड अदर ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस, उनके पास जो भी बर्तन थे उसमें एनिमल्स के, बर्ड्स के पिक्चर्स होते थे, वो भी ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन होते थे। अ लार्ज नंबर ऑफ सील्स, अलग अलग सील्स देखा गया उसमें। यूज ऑफ बेक्ड एंड सन ड्राइड मड ब्रिक इन कंस्ट्रक्शंस, जो कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग्स मिली जो, तो उसको देखा गया, वो जो मिट्टी थी, जो ईंट थी, उसे आराम से धूप में, सन ड्राइड मतलब उसको अच्छे से पकाया, उसके बाद एकदम ब्रिक जो है वो अच्छी वाली, जिससे वो मकान बना सके। इस तरह से प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग द डेथ, अब जो डेथ हो जाती जिसका भी, उसको बर्न मतलब मिट्टी में, जिस तरह से उसे मिट्टी में दबा के, जिस तरह से मोस्टली क्रिश्चियन में करते हैं, मुस्लिम में करते हैं, उस तरह से भी सिस्टम वहाँ पे फॉलो किया गया। द प्रेजेंस ऑफ अ वेल डेवलप्ड रीजन्स, और अच्छा खासा रिलीजन जो था वो लोग ने फॉलो किया। तो इसी तरह से पता चलता है कि वो हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस थे। आज जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो हम उस समय वहाँ के लोगों ने ये चीज़ें शुरू कर दी थी। Now, town planning is one of the most spectacular features of the Indus Valley. तो सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाएगा कि जो उसकी टाउन प्लानिंग थी वो सबसे इम्पोर्टेंट थी, और वो सचमुच एक बहुत बड़ा एक फीचर्स है कि कोई भी आज जो हम लोग आर्किटेक्चर्स, हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं वो डिज़ाइन करते, लेकिन उस समय सोचो वहाँ पे लोगों ने खुद के लिए अपना डिज़ाइन किया था, तो वो कितने ज़्यादा एडवांस थे हमसे। Civilization, the cities were well planned and followed a grid pattern, that is in rectangular block. Each house had a courtyard, और हर हाउस के पीछे कोर्टयार्ड होता है, जगह होता है, सेपरेट एरिया होता है बाथिंग के लिए। बर्न ब्रिक वे यूज्ड, कंस्ट्रक्शन में जो ब्रिक्स जो यूज़ करते ब्रिक्स वो बर्न होती थी। स्ट्रीट वे डिवाइडेड, राइट एंगुलर, जब भी उनको डिवाइड करना होता था राइट एंगल्स में डिवाइड होती थी। ड्रेनेज सिस्टम जो है रिमार्केबल फीचर्स था। ड्रेनेज सिस्टम जितने सारे कवर्ड थे, ढके हुए थे, और ईच हाउस हैड इज ओन ड्रेनेज सिस्टम, सब घर में अपना अपना खुद का ड्रेनेज सिस्टम होता था। एंड दैट वाज कनेक्टेड टू द पब्लिक ड्रेनेज, और वो जाके फिर किस में मिलते थे, पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम के अंदर। द इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग स्ट्रक्चर फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशंस इंक्लूड्स द ग्रेट बाथ। उसमें एक और चीज़ देखी गई कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, उसे देखा गया कि वो ग्रेट बाथ, मतलब कोई ओकेशन होता है तो शायद सारे लोग वहाँ पे दे कैन टेक द बाथ, इस तरह से कोई सेरेमनी हो, कुछ भी हो। एंड द ग्रेट ग्रैनरी ये भी थी बहुत बड़ी, जहाँ पे वो इजीली ग्रैनरी में सामान रख सके। द ग्रेट बाथ वॉज अ रेक्टेंगुलर पूल मेड ऑफ ब्रिक विद द हेल्प ऑफ बिटुमेंस एंड टार, इनसे बनी हुई थी। एंड इट वॉज मेड वाटर टाइट ईजिली, ताकि उससे पानी जो है बाहर ना निकले। There was a 2 flight of steps on each or either side to enter the pool. 2 साइड से, दोनों स्टेप से, ताकि लोग दोनों साइड से इजीली जा सके। It also had separate room for changing clothes. लोग बाथ लेने के बाद अपने कपड़े चेंज कर सकते, इस तरह से वो सेपरेट चेंजिंग क्लोथ्स रूम भी थी। ग्रेट बाथ वॉज अ पब्लिक पूल दैट परहैप्स हैड सम रिलीजियस सिग्निफिकेंस। जैसे हमने कहा कि ये ग्रेट बाथ मेनली कुछ ओकेशंस हो या फिर रिलीजियस फंक्शंस कुछ भी हो, तब ये यूज़ किया जाता था अटैच टू इट। और पीपल में हैव बाथ प्रायर टू सम स्पेशल ओकेशंस, या फिर कोई ओकेशन से पहले वो लोग वहाँ पे बाथ लेते थे। टू स्टोर सरप्लस को स्टोर करने के लिए तो वहाँ पे बनाया गया था ग्रेनरीज, जो लार्ज ग्रेनरीज कहा गया। सो द एक्सकवेशंस एट द मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा एंड राखी गरी
रिवर्स मैसिव बिल्डिंग्स दैट वर यूज्ड टू स्टोर फूड ग्रेन्स। इस जगह में मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, राखीगढ़ी में देखा गया जो बिल्डिंग्स मिली वो रिवील करा था कि ये बिल्डिंग जो थी सिर्फ इसमें ग्रेन्स रख सकते थे, यहाँ पे ग्रेन रखने वाला ही था ये। द ग्रेनरीज हैव बीन बिल्ड नियर द बैंक रिवर बैंक सो फूड ग्रेन्स कुड बी ट्रांसपोर्ट। और ये ग्रेनरी मेनली रिवर बैंक मतलब रिवर्स के साइड में बनाया गया ताकि वहाँ से ईजिली जो है क्रॉप्स जो हो जाएगा ग्रो होने के बाद, कट करने के बाद ईजिली वहीं से वहाँ पे उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे। द ग्रेनरी एक्सकेवेटेड एट हड़प्पा also had a series of circular platform that may have been used for threshing grains। साथ साथ जब वो एक्सकेवेट किया गया था तो उनको कुछ सीरीज ऑफ सर्कुलर प्लेटफॉर्म मिला था अलग से सर्कुलर करके। उससे पता चला कि शायद ये सर्कुलर में क्या करेंगे, ग्रेन्स जो था, जो ग्रेन्स होंगे दाने वाले, इसके ऊपर वो क्या करेंगे, इसके थ्रू थ्रैशिंग करेंगे ताकि वो ग्रेन्स जो है अलग हो जाए, ठीक है, दाने अलग हो जाए। तो ये चीज़ें जो हमें पता चला ना, उसके साथ साथ क्या पता चला एविडेंस में ना, एविडेंस ऑफ सेवरल ग्रेनरीज, मैसिव बिल्डिंग्स विद सॉलिड ब्रिक्स फाउंडेशंस एंड सॉकेट्स ऑफ वुडन सुपरस्ट्रक्चर हैव बीन फाउंड इन द एक्सकेवेशंस ऑफ हड़प्पन एंड मोहनजोदड़ो एंड राखीगढ़ी। इस तरह से इसके अलावा भी ग्रेनरीज के साथ साथ बिल्डिंग्स भी मिले, सॉलिड ब्रिक्स के फाउंडेशन जो था उससे देखा गया, वुडन सॉकेट बनाया गया था, सुपर स्ट्रक्चर्स, ताकि वो कुछ भी हो जाए लेकिन बिल्डिंग्स को कुछ नहीं होगी नुकसान। इस तरह से इस सोच पे उन्होंने अपनी मकान बनाए थे। और ये चीज़ें कहाँ कौन सी साइड में मिली, हड़प्पन, मोहनजोदड़ो एंड राखीगढ़ी में, इस तरह से, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मूव करेंगे 10 से डल से शुरू करेंगे, ठीक है। इसे आप एक बार वीडियो देखने के बाद चैप्टर्स को रीड करना ज़रूर। Till then, take care.